ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन थोड़े ध्यान से हम समझ के चलेंगे, सारे इंपोर्टेंट है और इसमें आपका दिमाग थोड़ा घूमने वाला होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ाऊंगा तो आप आंसर कर दोगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझ के चलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, नोट करते रहें एक एक चीज को। ठीक है, देखो पहले डायरेक्शंस देखो क्या कह रहा है। Fill in the blanks with correct alternative out of the 4 options given below. नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको क्या है जो सही विकल्प है, ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प है, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। कहाँ? ब्लैंक्स। ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं ब्लैंक्स। ठीक है, चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन और मुझे आंसर करने की कोशिश करो। ए पक्का? कौन कौन? ओके, लेट मी चेक। दे आर लेट। अच्छा ठीक है, आंख बंद करके हो जाएगा, ये तो आंख बंद करके ही हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं आएंगी तब भी हो जाएगा आपको। तो क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आया? एस्ट्रो। एस्ट्रो ए यानी बॉबिल, और बॉबिल यानी एन, और एन वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंख बंद करके आप इसको कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेकिन आप इसको समझते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको आंसर बताना नहीं है, समझाना होगा। ठीक है, देखो समझते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर, यहाँ तो क्लियर हो गया, एन आ गया। अब देखो एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे आ गया, अब दोबारा से इसकी चर्चा हुई है। अब जब दोबारा से चर्चा हुई है, इसका मतलब पहले चर्चा हो चुकी है। अब जब पहले चर्चा हो चुकी है तो हमें पता है, हमें पता है तो चीजें कैसी होगी? डेफिनेट होगी। डेफिनेट होगी तो कौन सा आर्टिकल चाहिए होगा? तो एन हो गया तो, और एक हो गया द। ठीक है, तो देर लिव्ड एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर जो है रहते थे। द एस्ट्रोलॉजर हैड, जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके पास था, क्या था? एक कलरफुल यानी रंगीन और आकर्षक पर्सनैलिटी थी। मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो कलरफुल और आकर्षक थी। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो कलरफुल और एक अट्रैक्टिव। लेकिन व्यक्ति कितने हैं? तो आर्टिकल कितने के पहले लाएंगे? पहले वाले के सामने, तो पहले वाले के सामने लगा देंगे। तो यहाँ पे ये कलरफुल कोई डेफिनेट तो किया नहीं जा रहा है, एक सामान्य बात हो रही है, उनकी कलरफुल और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। तो जब इंटरनेट बात की जाए तो आर्टिकल कौन सा आएगा? इंटरनेट ऑफ कलर का यानी कौन सा है? यानी क्या आएगा? ए। तो ये क्लियर हो गया, ए सॉरी एन द और ए। अब यहाँ पर आर्टिकल की हमें आवश्यकता है नहीं है। ठीक है, तो क्या लगा देगा? नो आर्टिकल। तो एन एन द ए और यहाँ किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? किस किस से समझ में नहीं आया वो मुझे पूछिए जरा। कोई चीज नहीं समझ आ रही हो पूछो, बताओ बताओ। हाँ जी, नहीं आगे बढ़ा जाए, चलो। कोई मेरे को नहीं समझ आ रहा हो? एस्ट्रोलॉजर जानते हो क्या होता है? ज्योतिषी। ठीक है, बढ़िया। देखो जरा आपका क्वेश्चन देखिए, देखिए जरा। सीवन, अच्छा देखो, इतना तो क्लियर है कि यहाँ नो आर्टिकल का ऑप्शन नहीं है ना। अब फिर नो आर्टिकल का ऑप्शन नहीं तो इतना भी क्लियर है, आई आई को हम कैसे लिखते हैं? आ। तो इसका मतलब क्या आएगा? एन। तो इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? एन, यानी एंड वाला जो आर्टिकल होगा वो एन होगा, तो ए वाले को काट दो। अब एक से पहले है ए और एक से पहले द। अब मैन है म, तो क्या आएगा? आएगा, लेकिन द भी आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना आएगा क्या, ए आएगा या द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य बात हो रही है, आदमी जो है देख सकता है बराबर बराबर जो है देख सकता है, एक आंख से यहाँ पे दो आंखों से वो बराबर देख सकता है। वो अलग चीज थी, वो अलग चीज थी, वो क्लास वर्क को बता रही थी। ठीक है, यहाँ पे साफ सिंपल बात हो रही है, तो यहाँ पे द तो आएगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे फिर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए, और यहाँ पे आ जाएगा एन। तो ए वाला जो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, ये वाला भी कट है। ठीक है, किस किस के समझ नहीं आया?
सब क्या है? डाउट हो तो मुझे पूछ ले, सबको आना है पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला बी, सब लोग बताओ कितने लोग हैं, हाथ उठाओ बी वाले। कितने लोग हैं ए वाले? कितने लोग हैं सी वाले? सी लग रहा है, तो लग रहा है, कोई बात नहीं, गलत होगा हो जाना दो। सी डी वाले कितने हैं? ई वाले कितने हैं? सब कंफ्यूज है हम लोग, हमें नहीं समझ आ रहा कितने हैं चलो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। माय फादर इज अ लेक्चरर, मेरे जो पिताजी हैं लेक्चरर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए आ गया था, तो कंफर्म है, तो द वाले को काट दो और ए हमारा तीनों में, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा ए, है ना। अब कहाँ पर है? एक विश्वविद्यालय में, एक यूनिवर्सिटी में। अब आप दिमाग लगाने होंगे कि यूनिवर्सिटी यू से आया है, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? या बोले तो कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाएंगे? और ना कि एन। और वैसे भी आना नहीं, ये इसमें था ऑप्शन, ये वाला तो एन वाला कट गया था, लेकिन इसमें था, ठीक है। तो आपको हो सकता है ये बात एक कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें साउंड देखना होता है, हमें स्पेलिंग नहीं देखनी किससे शुरुआत हो रही है, हमें क्या देखना होता है? उसका साउंड। इस साउंड क्या निकल रहा है? अगर साउंड हमारा स्वर यानी वोवेल से निकल रहा है तब हम क्या लगाएंगे? एन। और अगर हमारा स्वर कॉन्सोनेंट से निकल रहा है यानी व्यंजन से निकल रहा है तब हम क्या लगाएंगे? ए। और यहाँ पे इसका साउंड कैसे निकल आता है? यू। यू यानी या यानी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट यानी ए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, आना देखो जरा, देख लो जरा। हाँ पक्का सही है। ए वाले बी सी डी ई, ओके, इतना बड़ा सा हाथ उठा दिया। चलो ठीक है, देखो देखो, पहली बात तो ये कि डॉग्स है, ये डॉग्स है, और डॉग्स है यानी एक से अधिक है यानी प्लूरल है, और प्लूरल से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। ए एन तो कभी आएगा ही नहीं, जब भी नहीं आता, लेकिन तब कब आता है? जब उसको डेफिनेट किया जा रहा होगा, जब उसको खास बनाया जा रहा होगा, जब उसको पार्टिकुलर किया जा रहा होगा, तब हम द लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से डॉग, यहाँ पर डेफिनेट नहीं किया गया है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि पहले वाले में आर्टिकल, और आंसर भी आपका कन्फर्म हो जाता है कि ऑप्शन है। ऑप्शन के साथ आंसर कितने हो गए? आप मत रखिएगा, फिर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड आपको मिल जाएगी, सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज आगे आगे देखते हैं ना, देखते हैं। तो डॉग्स आर बिल्कुल नहीं बात, कुत्ते जो है वफादार प्राणी होते हैं। अब सुनो, अगर मैं इसको डॉग्स के लिए डॉग कर देता तो हाँ, तो क्या होता? यस, मैं बताता, कल बताएगा, परसों भी बताएगा कि जब जानवर पूरे क्लास को, पूरे वर्ग को दर्शाएंगे तब हम आर्टिकल लगा देते हैं ए या एन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू साउंड, सॉरी। लेकिन जब मैन वुमेन और चाइल्ड की बात होगी तब हम नहीं लगाते, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे डॉग सिंगुलर नहीं, कैसा है? क्या रिसर्च कैसा है डॉग? तो आर्टिकल लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे डफर, इधर जाए तो कांधे के ऊपर पंखी कैसे है, पर्दा कैसा है, ये आगे चल चुप जाओ, ठीक है। अब देखो, तो कुत्ते कैसे होते हैं? वफादार प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं। I have also, अब क्या आएगा? मेरे पास भी कुत्ता है, मेरे पास भी कुत्ता है, कौन सा कंप्लीट किया है क्या? तो क्या लगा दोगे? इंटरप्रेट आ जाएगा, कितने कुत्ता, और डॉग को लिखेंगे कैसे? डॉग बोल देते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कुत्ता कुत्ता सफेद है,
कौन सा कुत्ता सफेद है? जो, यानी वो डेफिनेट हो चुका। कौन सा कुत्ता सफेद है? जो मेरे पास है, तो ये डेफिनेट हो गया। हो गया। तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल, जो कि क्या है? तो यहाँ पर लगा दो जा। तो देखो, नो आर्टिकल ए द, नो आर्टिकल ए द, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जाए, चलो सीरियस देखो जरा। भाई अंकल, चल मेरा बताओ सर, बताओ ए। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किताबों में ऐसे लिखा रहता है ऑफ आ जाए, तो इससे पहले जो भी क्या आएगा, नाम आएगा, तो उससे पहले क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? ऐसा बताया था, है ना? देखो हर जगह ये अप्लाई, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ रटती विद्या गलत। ठीक है, चलो समझो इसको जरा। मैंने आपको ये बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, और शायद एक दिन पहले बताया था। मान लीजिए इसे डॉक्टर, तो यहाँ पर डिटरमिनर लगेगा, और डिटरमिनर आर्टिकल है यहाँ पर, तो आर्टिकल ए लग जाएगा, क्योंकि द यानी ए है। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया। मेरे जो चाचा जी क्या है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, एंड द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, और जो मालिक है हॉस्पिटल का, ओनर यानी मालिक, मेन हिम हेड ऑफ आईसीयू, उनको बना दिया क्या? इंटेंसिव केयर यूनिट का मालिक। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, तो उसका हेड बना दिया। अब सुनो, अब कायदे से यहाँ पर क्या लगाओगे? किसको देखते हैं? कहाँ का हेड? आईसीयू का, तो डेफिनेट हो तो रहा है, डेफिनेट हो तो रहा है, तो आप क्या लगा दोगे? तो कौन कौन कहेगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन? ओके, कितने लोग मेरी बात को समझ के अपना डिसीजन बता चुके हैं कि नहीं हम चूज कर लेते हैं, वाली आपकी बात है कुछ उल्टी सी लग रही है, तो गड़बड़ लग रहा है। कितने लोग ऐसे ईमानदार से पता था मुझे? ओके, अब कितने लोगों को पता था कि क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड, फिर क्या आएगा? कितने लोग कह रहे थे ए आएगा? देखो सारी चीजें भूल जाओ, मैंने आपको बताया था इलेक्ट, सिलेक्ट, क्राउन, मेक, अपॉइंट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, ईटीसी के बाद अगर कुछ आता कॉम्प्लीमेंट आ जाए, पोस्ट की बात होती है, तो हम आर्टिकल्स याद है, थोड़ा थोड़ा तो याद आया हो, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा देना है। मेड जो है किसकी फॉर्म है? मेड की, और इसके बाद में ये हेड क्या है? पोस्ट है ना। और हेड 5 7 10 तो होते नहीं है। हेड कितने होते हैं? कितने होते हैं हेड? क्या लगाएंगे आर्टिकल? नहीं ना, चलो उस वाले कॉन्सेप्ट से आता। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए, तो ए और नो, ए और नो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये नहीं होगा, और बाकी तो तभी होगा जब ये। ठीक है, आगे बढ़े। किस किस के समझ में नहीं आया पूछो। आ गया गर्ल्स, ऑल ऑफ यू समझ में आ गया? पीछे पक्का? चलिए जी, आप ये बता रहे हैं मेड आया तो आर्टिकल नहीं आएगा, और ये भी बता रहे हैं हेड ऑफ आया तो आर्टिकल आएगा, तो मैंने ये थोड़ी ना कहा। यही तो कहा है आपने। कैसे कहा है? मेड आया है हाँ, तो आर्टिकल नहीं सारे नियम खत्म कर देना, अगर ये आ गया तो कुछ आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, इसके आगे सब खत्म कर दो। ठीक है, इलेक्ट, सिलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, ईटीसी, यहाँ क्या सब भूल जाना। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो जरा, देखो मजेदार है ना?
है कि नहीं? लीजिए आना, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन? बताओ, कितने लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, सी नहीं दिख रहा, लो डी, ई, डी वाले कितने थे? शायद तुम लोग होशियार से लग रहे हैं मुझे, आज देखता हूँ, पहले चेक कर लूं, ऐसा तो नहीं धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ? चल देखो, here are two fast friends, यहाँ दो खास मित्र हैं, ठीक है। हालांकि पता है इसका जो सही शब्द होगा फास्ट का वो क्लोज फ्रेंड्स होगा। फास्ट फ्रेंड्स की जगह क्लोज फ्रेंड्स ज्यादा अच्छा है ग्रामेटिकली। आई नो आई नो आई नो आई नो, बट बोलने में ये बहुत प्रचलन है फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स, बट वो होता क्या है क्लोज फ्रेंड्स ग्रामेटिकली। चलो यस, क्लोज मतलब नजदीक होता है। अब जब उस बंद से हम करते हैं बात है, थोड़ा मेरी आदत है करने की चीजों को, और वो मेरे खुद के कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके लिए आसान बना दें। दरवाजे खुले हैं, एक दूसरे से क्या है, दरवाजे बंद आ गए, कैसे आ गए, ऐसे समझना। और ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, किसी किताब में किसी इंटरनेट पर नहीं पढ़ा, और आपने सवाल पूछा उससे पहले भी मैंने इसको सोचा नहीं, अब ये सही कट गया और है भी, ठीक है। क्लोज बोलते हैं तो हम इसका मतलब है नजदीक लाते चीजों को, क्लोज, ठीक है, समझिए। क्लोज आंसर, क्लोज ऑप्शंस है ना, नजदीक नजदीक, ठीक है। चलो अब बताओ, फिर से देख लो जरा और ऑप्शंस बताइए जरा मुझे, कौन सा बात डी, चलो लेट मी चेक, ठीक है, लेट मी चेक। Here are two two fast friends, और दो खास मित्र हैं, दो करीबी मित्र हैं। आगे is is क्या है वो, और वर्ब में इसको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। अब मुझे एक चीज बता दो, कहाँ आपने पढ़ा है कि आर्टिकल सब्जेक्ट बन जाए, पढ़ा है? कहीं पढ़ा है आपने कि आर्टिकल सब्जेक्ट बन सकते हैं? नहीं, नहीं होगा, है भी नहीं, हो नहीं सकता। Why? क्योंकि आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता ना। कौन होता है वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? इधर नाउन और प्रोनाउन, पता था, ठीक है। तो जहां जहां आर्टिकल से शुरुआत हो रही है वो काटो, पहले तो काटो, क्योंकि ये आर्टिकल्स हैं और ये सब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, तो इसको काट दो पहले। दो ऑप्शन में अब हमारे पास कितनी आफत बची, दो आफत बची। अब दो में से अब थोड़े देखो, वन से ये स्टार्ट है, वन से ये है, तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट क्या होगा, वन, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन के हिसाब से कर दिया। अब मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं इसको एक्सप्लेन भी करूं, तो चलो मैं एक्सप्लेन करूं। वन आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव नाम से, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखा है। किसी में लिखा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और किसी में लिखा होगा न्यूमरल एडजेक्टिव। कैसे भी लिखा होगा, अगला पढ़ा है क्वांटिटी मात्रा बताता है और नंबर बताता है संख्या। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है, संख्या, 1 2 3 4 5 100 सिंगल डबल ट्रिपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ रहे हो, यानी फ्यू सब और इट्स, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी संख्यावाचक विशेषण, यानी क्या बताएंगे, ये संख्यावाचक बना, ठीक है। तो मेरी सुनो, जब आपने इसको एडजेक्टिव पढ़ा है तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लो, नहीं सुनते तो लिख लो, आप ना पढ़ लेना और दोबारा समझोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। वन समवन तो पढ़ा होगा आपने, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, पढ़ा होगा ना, तो पढ़ा, ठीक है। वो क्या होते हैं, प्रोनाउन, क्या होता है वो, प्रोनाउन। वन भी उन्हीं का पार्ट है, वन भी क्या होता है, प्रोनाउन, वन का प्रोनाउन।
प्रोनाउन, क्योंकि वन मतलब यहाँ पे होता कोई, किसी, सब भी निकल जाता है। कई बार वर्ड का मतलब सब भी निकल जाता है, बट इसमें माना कैसे जाता है? सिंगुलर। और सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब कैसे लेते हैं? ये सिंगुलर है ना। अब सुनो, जब ये वन की बात आ गई तो एक और इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। हम अगर somebody की बात करेंगे, somebody की बात करेंगे, anybody की बात करेंगे, anyone की बात करेंगे, nobody की बात करेंगे, nobody की बात करेंगे, easy। तो हम जब जेंडर नहीं पता होता तो हम ही के हिसाब से चलते हैं, he, him, his, himself, ठीक है। अब वन भी ही का हिस्सा है, लेकिन वन का नियम अलग होता है। वन क्या चलता है? वन अपने हिसाब से चलता है। वन का होगा वन, और पॉजेसिव केस होगा वंस, और रिफ्लेक्सिव केस होगा वन सेल्फ। याद रखना, एग्जाम में आता है आपको मसला आसना, ठीक है। लिख लेना चाहो तो इसको, ठीक है। वन का ये होता है, ठीक है। आप वापस आ जाओ, आ जाए वापस। चलो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? वन हो गया। अब ये वन आप एडजेक्टिव पढ़ते थे तो एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इसका मतलब वन यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। क्या है वन यहाँ पे? प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह का प्रोनाउन। और बाकी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन कौन कर सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। और वन क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। इसका मतलब सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है और कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया, क्लियर है ना सब? बड़े ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा, ठीक है। जहां भी जहां पे अगर हुआ तो मिस हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वन इज यानी उनमें से एक। अब यहाँ पे वन का मतलब उनमें से, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है? पूरा प्राणी था, उनमें से एक, यानी दो फ्रेंड्स की बात हो रही है तो एक है, क्या है? एक कवि। एक क्या है? एक कवि है। तो कवि को डेफिनेट हो नहीं रहा है, वो काउंटेबल भी है। तो काउंटेबल है, डेफिनेट नहीं हो रहा है, इंडेफिनिट है, तो आर्टिकल में क्या करना पड़ेगा? इंडेफिनिट। पोएट, पोएट, पोएट को किससे लिखते हैं? पॉ, पॉ क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन। तो ये क्या लेता है? ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो वन और ए वाला ऑप्शन कौन सा? पहले तो ये देखो इनसे आप कौन सा जाएगा भाई। अब इसका मतलब अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। अंतिम ऑप्शन से पता चलेगा कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑल्टरनेटिव या आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो here are two past friends, one is a poet and other is yes, yes exactly, yes exactly। एक तो है कवि और एक है अध्यापक, टीचर। तो हम यहाँ पर आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? टॉप, टॉप, टीचर, टी, टॉप। साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आप क्या लगा दोगे? एन या ए? ए लगा दोगे ना। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नो आर्टिकल क्यों दिया? क्योंकि जो इन्होंने भी आंसर किया उसका जस्ट उल्टा हो रहा था पिछले क्वेश्चन में। एक तो क्वेश्चन आए थे कि व्यक्ति एक और उसके बारे में बातें दो। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता ना इसका क्या होता है। वो आंख बंद करते हैं कि व्यक्ति तो नहीं है, एक ही तो नहीं है, ऐसा करते हैं। वो कैसे पता करेंगे? कि वन से पता करेंगे। वन आ रहा है, वन आ रहा है तो व्यक्ति एक है, तो आर्टिकल पहले वाले के सामने लगा दो बस। समझ गए? नहीं समझे? ये होता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो पता फटाफट से आंसर कर देता, और आपको तो दो क्वेश्चन और करा देता, दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करा देता, लेकिन क्या फायदा होता? मेरा पीछे सर हमारे समझ में, ठीक है। जब एग्जाम करते आएंगे 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, जब आपका अब मैं प्रैक्टिस बेस निकालूंगा तब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तब आप तैयार हो चुके होंगे, सब आपको पता होगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो रही होगी, है ना मिस्टर स्पेक्स? है ना, प्रैक्टिस हो रही होगी ना। लेकिन अभी क्या है, आपको फाउंडेशन वाला चीज चाहिए। जी पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? इनसे क्या था क्रॉस किया। चलो आगे, देखो जरा, देखो जरा।
ऑप्शन नंबर बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई। देखो फ्रेंड क्या है आपका, ठीक है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है, क्या होता है माई, क्या होता है एडजेक्टिव। तो जब पहले से एडजेक्टिव आ चुका है तो क्या हम यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल जो कि क्या होता है एडजेक्टिव, क्या हम यहाँ पे जबरदस्ती घुसे रहेंगे, तो जरूरत है आपका आर्टिकल की। तो ये ऑप्शन तो खत्म कर दो पहले तो, नो आर्टिकल तो पहला ऑप्शन हो गया, इतना तो क्लियर। किस किस को नहीं समझ आया यहाँ तक, पहले मुझे बताओ, सबको क्लियर है? विद्या का समझ जिसको नहीं समझ में आया, नहीं क्लियर हुआ, जी पूछो मुझे। हाँ मैं पूछ लूंगा फिर। लाल शर्ट वाले आप बताएंगे, मुझे मुझे क्या पता है कि तुम्हारा ध्यान आज क्लास में कम है, इतना भी नेगेटिव मत हो, नहीं है, कम है, पता है पीछे डिसरेस्पेक्ट्स व्हाट ऑफ यू, दोनों एस्पेक्ट्स बताओ। आजा, अब क्या होगा, क्या क्यों चले जाएगा आर्टिकल, क्योंकि ऑलरेडी एडजेक्टिव डिटरमिनर कह सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे दो आर्टिकल हो गया। अब अगले वाले में क्या आएगा जरा देखना, एच डॉट डॉट स्टोन्स टू। देखो आपने सही कहा था कि ये फ्रेज इडियम होता है, ठीक है, एट स्टोन्स। चलो ठीक है, तो मुझे ये बता दो ये किसके लिए है। चलो पहले इसका मैं आपको बताता हूँ। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटी दूरी पर, मतलब बहुत कम दूरी पर, है ना, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी पर। अब इसको इसका ऐसा अर्थ कैसे निकला जरा मैं इसको बता दूं, मेरी बहुत आदत खराब है चीजों को एक्सप्लेन करने की। हाँ बताता हूँ। स्टोन मतलब होता है पत्थर, बस पत्थर का साइज नहीं बता रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। थ्रो मतलब फेंक, फेंक, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रो क्या है, वर्ब है कि नाउन है, फेंका बोला ना आपने, तो वर्ब है कि नाउन है, पक्की बात है, कैसे पता चला, अच्छा ऐसा कुछ करते निकल रहा है, अपॉस्ट्रोफी ऐसा है, इसका मतलब पजेसिव केस हुआ, और पजेसिव केस आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, तो डबल से वर्ब का क्या ये, ठीक है। हाँ अब सुनो पढ़ा सही नहीं करो, किसका घर, किसकी फैक्ट, समझ गए। यस वो नाउन ही होगी, क्योंकि पजेसिव केस के बाद में जाएगा, ठीक है। इवन मैं नाउन में भी पजेसिव केस लगाऊंगा ना, जैसे आप लगा तभी वो यही आएगा। और पजेसिव केस सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता, पजेसिव केस तीन तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, चार तरह से होते हैं। एक तो आपका अपॉस्ट्रोफी एस से, जब हमने तो दो तरह से पढ़ा है, अपॉस्ट्रोफी एस ऑफ, तो वो क्या चाहिए, लेग ऑफ चेयर। पजेसिव क्या होता है, पजेसिव केस, पजेसिव यानी अधिकार या समन, अधिकार या समन, तो लेग ऑफ चेयर, तो लेग किसकी, चेयर की, लेग से पोजीशन, जो लेग से संबंध या लेग पे अधिकार किसका, चेयर का, तो ऑफ क्या होता है, पोजीशन पे। वही मैं कहूं नील स्टिचिंग, नील स्टिचिंग, तो टीचिंग का काम नहीं है नील का पढ़ाना, पढ़ाने से समझ किसका, नील का, है ना। तो प्रश्न भी इसमें हो गया, राम्स क्रिकेट, राम्स हाउस,
घर से संबंध, घर पर अधिकार किसका? तो पोजीशन किस हो गया? दो और होते हैं, एक पोजीशन प्रोनाउन, एक पोजीशन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आपने आसानी से सुने होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, है ना? और इट्स प्रोनाउन होते हैं। माय का क्या होता है? माइन, और बाकी सब लगा दो एस, एंड में, ठीक है? बस इट्स नहीं होता, ठीक है? इट्स का नहीं होता बस, ठीक है? चलो, तो वो तो हम तो बात है। फिलहाल यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे तो क्या है? नाउन है। अब सुनो, ये यहाँ से नेक्स्ट नोट कर लेना, ठीक है? ये भाई, ठीक है? अब ये एग्जाम एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी दूरी पर, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, या ऐसे आ जाए एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कैसे भी आ जाए, ठीक है? हाँ। अब चलो, ये आपका आता जाता है, अब ऐसे भी आपको लगाने को पड़ेगा एक पत्थर की फेंक की दूरी पर। अब जो इसका अर्थ वो कैसे निकला कि थोड़ी सी दूरी पर, वो ऐसे निकला हम पत्थर फेंकेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ से फेंके और पाकिस्तान में आतंकवादियों को उड़ा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम फेंकेंगे तो एक हमारी जो क्षमता होगी उतनी दूर तक फेंक पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कोई 1 किलोमीटर दूर फेंके, फेंक सकते क्या? नहीं, जरा ज्यादा 100 मीटर, अरे कोई बहुत ही ज्यादा फेंकू होगा तो थोड़ा सा और कुछ मीटर आगे, ठीक है? तो वो नेक दूरी तो होगी, थोड़ी सी कड़क दूरी तो होगी वो हमारे लिए, ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं इसको एट अ स्टोन्स थ्रो। अरे यार, योर कोचिंग इज एट अ स्टोन्स थ्रो, और ये सो कभी, अरे यार कोचिंग तो जाना, थक जाऊंगी, थक जाऊंगा, थोड़ी सी दूरी पर है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? कोचिंग इतनी दूर है, ये वो, कोचिंग इज एट अ स्टोन्स थ्रो। क्या? नहीं, ये पूरे का मतलब कड़क से दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर, इस पूरी का, ठीक है? तो हम आपका क्या हो जाएगा, ठीक है? आगे चलो जरा इसको वन फिर से आ गया आपका सब्जेक्ट की तरह, ठीक है? हाँ, यहाँ पे लेकिन एक नहीं कर रहा, दो तीन क्लास में बताया था, सही अच्छी है, लेकिन आपकी मेमोरी अच्छी है, बढ़िया, गुड गुड, कोई ऐसे पढ़ती रहो। वन कैन नॉट लिव विदाउट, विद या विदाउट के बाद नाउन आता है तो उस नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन में से जो भी होगा वो लगाएंगे। ये मैंने आपको लिखाया था, नोट भी कराया था, आई रिमेंबर, टू यू रिमेंबर? रख लिया करो यार, मेरी नौकरी नहीं लगवानी क्या? अरे पढ़ लिया करो ध्यान से, मेरी नौकरी लग जाएगी भाई, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो मेरी नौकरी कैसे लगेगी, ठीक है ना? तो पढ़ लिया करो, ठीक है? प्रेम है मुझसे, अरे है कि नहीं है? कि है कि नहीं भाई? तो पढ़ लिया करो, मेरी नौकरी लग जाएगी, ठीक है? हाँ, और आपके मम्मी पापा तो दुखी होंगे, पर मैं मम्मी पापा से पहले हूं ना, है ना? मेरी नौकरी लग जाएगी, तो पढ़ो, ठीक है? हाँ, कोई भी पढ़े बाद में क्या होगा, मैं हमको फिर, है ना? तो पढ़ो, मेरी नौकरी लग जाएगी, ठीक है? ठीक है? हाँ सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हो जाऊंगा और खाली समय में आपको शिक्षा दिया करूंगा, ठीक है? ऑनलाइन दिया करूंगा, ठीक है? अब तो पढ़ोगे, तो ठीक है। और फिर जितनी कोई पढ़ोगे क्या? हाँ वही तो, क्या समझ गए आप क्या करने वाले थे? जितनी में पढ़ते रहोगे मेरे में, हाँ, गालियां दोगे 6-7 महीने का कोर्स करने के बाद नंबर से, क्योंकि फिर हम पुराने और आप हमारे लिए पुराने, हमारा तो कर्तव्य वो करेंगे, लेकिन आप गालियां दोगे, क्यों? मुझे बता रहा हूँ, जब एक बार कोर्स हो जाता है तो आपको चीजें आने लगती हैं, फिर आप क्या करोगे क्लास में बातें, और फिर मैं क्या करूंगा, डांटूंगा, और डांटने वाला किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगा आज तक ना? आपके मम्मी पापा आपके दुश्मन बन जाते हैं अगर आपको ज्यादा डांटते तो, अच्छे काम के लिए डांटते तो, मैं किसकी बोली, क्यों भाई? हाथ तो किसी चीज में पड़ लगी,
चलो तो आंसर बताओ प्लीज। क्या होता है? अच्छा इतना तो क्लियर होगा, विद विदाउट के बाद में क्या आता है? ए। तो पहले तो ये वाला नो और नो खत्म करो, ये दोनों में से कौन सा आएगा? अब कोई भी, और यहाँ पे कोई का मतलब पता है क्या है? सॉरी, वन का मतलब पता है क्या है? कोई कोई भी नहीं रह सकता है बिना मोबाइल के एक दिन भी, एक दिन के लिए नहीं रह सकता है ना। तो क्या है यहाँ पे? ड ए ड ड तो काटो, आंसर आपका सी हो गया। कौन सा बताया था आंसर आप लोगों ने? सी बताया था ना, पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो जरा आगे आओ। I like taking anything प्रति किलो, मैं कोई भी चीज प्रति किलो के हिसाब से लेना पसंद करता हूँ। किलो के हिसाब से दो, प्रति किलो के हिसाब से दो, किलो के हिसाब से दो। तो के हिसाब से के लिए भी हम आर्टिकल लगाते हैं। केजी कितनी है? क्या दो क्या लगाएंगे? के केजी किलो का एन या एक, कितना क्लियर हो गया यहाँ पे? एक क्योंकि मैं आपको बताता एक का प्रयोग पर के हिसाब से भी, पर के हिसाब से भी होता है। कल एक क्वेश्चन में आता है because क्योंकि it is cheaper than taking anything half rather than kg। क्योंकि जब आप ऐसे समझो, देखो हम जैसी बात समझो, कोई भी चीज आप थोक में लेते हो थोड़ी सस्ती पड़ती है ना, थोड़ी थोड़ी लोगे तो वही पड़ती। 1 किलो लोगे तो थोड़ी सस्ती पड़ेगी, 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम लोगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। आप किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हो तो आप देखते हो कि हाफ प्लेट है 560 की और फुल प्लेट है 950 की। फॉर एग्जाम्पल अब आपको 560 560 1120 होते 960 में क्यों बन रहा है? क्योंकि आप पूरा ले रहे हैं, समझे? तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि मैं हर चीज किलो के हिसाब से लेता हूँ, क्योंकि आधा किलो लेना महंगा पड़ता है। अब सुनो, तो आधा किलो के लिए हम पता क्या लगाते हैं? हाफ किलोग्राम, ठीक है? तो आर्टिकल क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर, ठीक है? किसका? वन कर सकते ये क्या है फिर? कौन सा? अच्छा हाँ हाँ, एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब हमें वन पर जोर डालना होता है, एक शब्द में जोर डालना होता है तब हम वन लगाते हैं। जब हमें जोर नहीं डालना होता है तो हम एक वन लगाते हैं। और किताबों में भी लिखा होगा, मैंने भी बताया था आपको कि ए और एन वन की वीक फॉर्म है, कमजोर रूप है, बताया था। अब मैं इसको ऐसे कहूंगा, मैं हर चीज किलो के हिसाब से लेना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा, मैं हर चीज 1 किलो के हिसाब से लेना चाहता हूँ। तो एक शब्द में हमने जोर नहीं दिया, जोर में दिया तो कैसा है? वीक। तो वीक है तो वन की वीक फॉर्म लगा दो, ए एन केजी के हिसाब से क्या लगेगा? एन या ए। समझ गए कि नहीं? पक्का? ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा दे। चलो बताओ अगला क्या होगा। अच्छा वो तो कहते हैं, हाँ एक और था वन का, वन कुछ करके कोई कह रहा था, कुछ कह रहा था ये था समझ। आगे बढ़ो, चलो जरा अगला क्या हुआ? whenever I sit for writing, जब तक भी मैं लिखने के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ, ठीक है? I don't find, मुझे नहीं मिलता है, क्या मिलता है मुझे? पेन। कौन सा पेन? नहीं पता कौन सा पेन। एक संबंध की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल, पेन प ए और एन ए। तो पहला तो ये हो गया क्लियर। अब देख लो डाउन सिंगल डाउन आंसर आपका एक ही है, तो ये आप अपने हिसाब से कर दो, लेकिन मेरा कर्तव्य आपको समझाना समझाता। आई डोंट फाइंड सिंगल पेन, मतलब सिंगल पेन नहीं तो डबल पेन मिलता है, डबल पेन मिलता है, ऐसा नहीं, ठीक है? आप ऐसे बोल सकते हैं इवन अ सिंगल पेन, इवन अ सिंगल पेन कह सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल नहीं लगा सकते हो, डेफिनेट ओरिजिनल तो कभी नहीं लगा। अब देखते हैं एक बात में आएगा कि वन आएगा। अच्छा ये सॉरी खत्म ही हो गया ऑप्शन, तो खत्म ही हो गया, ठीक है? वैसे मैं समझता हूँ
पेन टू राइट, लिखने के लिए फिर दिस टाइम आई विल ब्रिंग अ डजन पेन। और अब ना मैं जब भी लिखने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे एक मतलब पेन नहीं मिलता है कोई। और अब ना मैं पूरा पूरा एक दर्जन लेके आऊंगी या लेके आऊंगा पेन। अब देता हूँ काम कोई नहीं, ठीक है। तो एक दर्जन, ठीक है। तो डजन मतलब का दर्जन, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। आप जरा था, ठीक है। डजन मतलब का दर्जन, ठीक है। which consists of 12 things। डजन में कितनी थिंग्स होती हैं? हाँ, ठीक है। चलो बताओ आप। वो मेरी दफार लड़की कंट्री से पहले अब कैसे लगा दोगी? तो पहली बात तो ये वाला तो बता जरा। हाँ, मुझे कहा तो कंफर्म हो गया कि दर्द तो आना ही आना है, ठीक है। लगा मैंने इसलिए अब बोला था अगर किसने बोला, मैं नहीं पता। और इसलिए मैंने किसी पार्टिकुलर को देख के नहीं बोला डबल, ठीक है। कोई बोल सकता है, ठीक है। चलो, the Gulf countries are oil producing countries। तो खाड़ी के देश है, कल मैंने खाड़ी के देश है वो कैसे देश है जो प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करते बनाते हैं क्या, ऐसे देश है वो। हाँ, उत्पाद करते बनाते हैं। उत्पाद का नाम क्या होता है? शायद वही होता है ना, पक्का। और oil is responsible for price hike। पक्की बात है, क्योंकि कैसे पता, कैसे? अच्छा, ऑयल अनकाउंटेबल होता है, तो आपको पता है ना, पक्की बात है। तो क्या होगा? हाँ, पक्की बात है। बाकी लोग आंसर बताओ मुझे, गलत हो सकते हैं सारे लोग। हाँ जी, देखो आपका आंसर सही है। गल्फ कंट्रीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जो खाड़ी के देश है वो कैसे देश है? तेल तेल निकालने वाले बनाने वाले देश है। एंड ऑयल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस हाइकिंग। प्राइस हाइक, प्राइस आपका मतलब है कीमत बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑयल है वो रिपीट हो रहा है, इसकी पहले चर्चा हो चुकी है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, डेफिनेट। तो क्या लगा देना, डेफिनेट आर्टिकल। और जो ऑयल है यहाँ पे इसका मतलब केमिकल जो, और जो ऑयल है ना वो जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है कीमत बढ़ने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल्स नहीं लगाते, लेकिन जब उस पर डेफिनेट की तरह दो आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़े। अगला देखो जरा। इफ वन ऑफ, मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब मैं से निकले, क्या निकले? मैं से निकले। तो इसके बाद में जो भी नाम आएगा उससे पहले हम क्या लगा, ठीक है। तो पहला तो क्लियर हो गया, हमें क्या आएगा, ठीक है। वन ऑफ द फोर्थ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन उसमें से एक चौथाई यानी 25% इज लेसर देन, वो कम है किससे? अभी प्रेजेंट की जो पॉपुलेशन है, तो वो भी डेफिनेट है, वो भी डेफिनेट है। तो क्या लगा गया, आंसर ये हो गया, ठीक है। एवरीवन कैन गेट अ जॉब, हर किसी को एक नौकरी मिल जाए, एक दिस इज अ पॉलिटिक थॉट। लेकिन ये सिर्फ एक सुंदर ख्याल है, ऐसा, ठीक है। तो एक सुंदर ख्याल है, तो अब ठीक है। प्रति मतलब होता है सुंदर, इसको प्रति भी बोल देते हैं, प्रति 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 वुमेन, प्रति वुमेन, प्रति प्रति, ठीक है, कोई बात, ठीक है। थर्ड मतलब क्या होता है, विचार, ठीक है। अच्छा, थर्ड वर्ब भी होता है क्या? मुझे ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, होता है शायद, मैं गलत भी हो सकता हूँ। थर्ड वर्ब भी हो सकता है क्या?
आपको यस कहना चाहिए क्योंकि सर आप करें तो इसका हुआ कर बिल्कुल सही है, गड़बड़ नहीं है, सही हो। मोटापा नाउन भी है जब इसका अर्थ क्या होता है विच्छा, ठीक है। मोटापा वर्ब भी है कब, जब थिंक का ये क्या होता है सेकंड या थर्ड, ठीक है। तब इसका मतलब हुआ सोचा या सोचा हुआ, ठीक है। yesterday I thought you were not well. कल मैंने सोचा कि तुम ठीक नहीं हो, that's why I did not ask anything, इसलिए मैंने कल कुछ नहीं पूछा, ठीक है। I think मैं सोचता हूँ, लेकिन कल सोचता था I thought asked थिंक का सेकंड, ठीक है। देखो बोलने में तो आप कैसे भी बोल दो, ठीक है, लेकिन जब आप बोल रहे हो मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, इसका क्या होगा, मैं मानता हूँ आई थिंक, आई बिलीव, मैं मानता हूँ इसका मतलब मैं उस चीज पे विश्वास करता हूँ। आई थिंक मैं मानता हूँ इसका मतलब मैं इस पर सोचता हूँ, समझो इसका सिर्फ कोई नहीं पाएगा, आप सोचा हो खुद, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मेरी भी। और कोई ज्यादा और क्या था नहीं, कई सारी चीजें बताओ, ठीक है। आंसर हो गया, अरे जल्दी सर लेट क्या होता है? एलईडी लेट क्या होता है, वो होती है आपको बताओ, आपको बताओ लेट इज इक्वल टू अलाउ टू, ठीक है, आपको बताओ, ठीक है। देखो किसी डेट की बात आ जाए, यस किसने बोला, बढ़िया, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, तो 8 मार्च, अगर आप कहेंगे तो ना 8 मार्च गलत लगा देते हैं, क्या लिखते हैं 8 मार्च होता है, ठीक है। तो 8 मार्च है ना, टू प्रोटेक्ट वुमेन, अब वन वुमेन तो आया नहीं, वन वुमेन तो आया नहीं, क्योंकि एक वुमेन को बचाने की बात नहीं हो रही है, कितने की बात हो रही है, क्या लगा दोगे आप, आपका 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स डे, 8 मार्च को वुमेन्स डे की तरह मनाया जाता है, मनाने के लिए सेलिब्रेट करना है, ठीक है। बट लेकिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग, लेकिन औरतों के खिलाफ जो हिंसा है, वायलेंस का मतलब क्या है, हिंसा, हाँ वायलेंस गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये बुक में गलत है, वायलेंस होगा, वायलेंस का मतलब तो वो होता है, मतलब वर्गीकरण किसी का उल्लंघन, वायलेंस होगा, ठीक है, हाँ वायलेंस होगा, हिंसा, यही है, इसी को वायलेंस भी बोलते हैं, वायलेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। वायलेंस मतलब है हिंसा, लेकिन जो औरतों के प्रति जो हिंसा हो रही है वो क्या है, बढ़ रही है, इंक्रीज नहीं बढ़ना, वो बढ़ रही है। और तो हालांकि देयर आर मेनी लॉज, बहुत सारे कानून है, लॉज मतलब कानून है, दैट आर एक्टिव, जो कि अभी एक्टिव है, मतलब लागू है अभी, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाने के लिए, वो है, यानी अब आंसर आपका सी, ठीक है, समझ गए कि नहीं, किस किस को नहीं समझ पाया, सबको आया, आगे बढ़ा है, सबका ठीक है। सीधे सवाल, हाँ देखते हैं सर, कौन सा होगा, क्योंकि सर मेरे सामने सीट पहले से मिल रखी है, चल तो आप आंसर बताओ, उसको एक्सप्लेन कर दो। अच्छा मैंने क्या बताया, कुछ मैच नहीं हुई बात, अगर बाकी ना बताओ, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो सीट में भी बम्बे वो, तो आंसर वही कर दो बम्बे वो है, तो ऑप्शन को ये वाले B1 C1 D1 E1, चलो ये इसका आंसर, बट कैसे
डबल्स मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन। यानी नाउन बन जाता है कौन सा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी कैसा? यानी इसका मतलब क्या हो जाता है? जैसे मान लो मैंने बोला द स्ट्रॉन्ग, वैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। आई एम स्ट्रॉन्ग। आई क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में बात कौन कर रहा है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है? दिस इज स्ट्रॉन्ग। दिस pronoun is strong. Neil is strong. Neil noun, noun के बारे में strong बात कर रहा है, adjective हो गया। अब मैंने कहा the strong, तो the strong का मतलब है strong people, strong people। और people कैसा होता है? plural। people कैसा होता है? plural। और चाहिए भी क्या था? plural common noun। people कौन सा noun है? common। ठीक है? तो the strong का मतलब क्या है? इसका मतलब मजबूत और पीपल यानी लोग। तो मजबूत लोग जो होते हैं सो यानी दिखाते हैं। मजबूत लोग दिखाते हैं अपनी ताकत के ऊपर। किसके ऊपर? कमजोर लोगों के ऊपर। तो कमजोर लोगों के, कमजोर लोग यानी वीक पीपल। और वीक के बाद में पीपल तो लगा नहीं है, तो पहले कुछ लगा सकते हैं ना। तो the weak is equal to weak people। So यहाँ पे क्या लगा दें आपका, और यहाँ पे भी आप क्या लगा देंगे? था। This is the correct explanation। Right। जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले था लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। नाउन भी कॉमन नाउन बन जाता है, वो भी प्लूरल। ऐसे समझो उसका मतलब पीपल हो जाता है। जब मतलब पीपल हो जाता है ऐसे समझो, आप बहुत सरल लगेगा। जैसे द स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग प्लस पीपल। द डेफ बहरा, तो बहरे। द इंटेलिजेंट, यस इस केस में। ठीक है? द इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है? द पुअर पीपल। द रिच पीपल। द स्ट्रॉन्ग पीपल। द वीक व्हाट इज, हाँ इस केस में। ठीक है? ऑब्वियसली। ठीक है? अभी रट्टे वाली बात होगी, लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है? चलो आंसर पता चलिए कौन सा होगा। अरे एक क्वेश्चन और करो, ठीक है ना? मेरी क्लास में ना बड़ा जल्दी हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कैसे हो जाता है। देखो ना, हाँ मुझे बताओ टी किसका? प्रोग्राम आओ आप क्या? हाँ यहाँ पे देखो, हाँ आप देखो वाटरमेलन मतलब क्या होता है ना? उसको काट दिया, कितने हिस्से हुए उसके? हम कितने की बात कर रहे हैं? हाफ की। हाफ कितना? तो पहली बात क्या लगा दोगे? हाफ ऑफ। अब किसका? वाटरमेलन का। अब ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है? मैं से। और मैं से क्या अगर कोई नाउन आता है तो उससे पहले क्या आता है? तो ए आ जाए तो पक्का है। तो ए द, ये काटो द, ये काटो ए द, दोनों में आ रहा है। अब लास्ट में ए आएगा कि द आएगा? तो मेरी बात समझो, तो होल होता है, क्या होता है? द होल होता है। ठीक है? क्या कर रहे हैं? हाफ ऑफ द वाटरमेलन इज नॉट इनफ फॉर मी। मेरे लिए ना आधा तरबूज पर्याप्त नहीं है खाने के लिए। बोलोगे बेटू? ठीक है? आई वॉन्ट द होल, मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए। तो ऐसे भी कह सकते हो, डेफिनेट हो रहा है कितना चाहिए? पूरा का पूरा। तो क्या लगा देंगे आप यहाँ पे? आंसर आपका आ गया। ये आपका आंसर। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ
समझ गए? अभी तो क्लियर है इतना? पक्का? चलो तो यहाँ क्लास होती है आपकी फिनिश। कोई डाउट बचता तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है?